तो आज के मार्केट के एनालिसिस की शुरुआत करेंगे हम बैंक निफ्टी के साथ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी को 1 आवर टाइम फ्रेम में कि ये आज क्या किया। आज जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आज के लिए मार्केट को हम लोग साइडवेज के लिए देख सकते हैं या इन बिटवीन टाइप का रहेगा, छोटे रेंज में ट्रेड करेगा। आज मार्केट छोटे रेंज में ट्रेड किया। अब यहाँ से क्या दिख रहा है मार्केट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है वो एक नीचे के लिए है 41,600 का लेवल, ठीक। और ऊपर के लिए जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 44,150 के आसपास का। ये एक रेंज है मार्केट के पास। अब मार्केट में यहाँ पे अभी इस रेंज में फंसा हुआ, जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलता है मार्केट में हम लोग एक डायरेक्शनल नहीं देखेंगे। अभी जैसे कि इस ट्रेंड लाइन का ये एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये तीसरी बार यहाँ पे आ रहा है। सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे मार्केट में एक डाउनफॉल की, जो कि ये यहाँ पे एक बार इस लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर यहाँ से अगर ये नीचे की ओर आता है तो हमें एक डायरेक्शनल मिल सकता है जो कि इसे इस लेवल तक भी ला सकता है। लेकिन हम लोग इतना नीचे का नहीं सोचेंगे। आवरली टाइम फ्रेम में हम लोग इसको थोड़ा 15 मिनट पे भी देखते हैं कि क्या दिख रहा है। लेकिन अभी जो है नीचे के लिए जो लेवल जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो एक तो ये लेवल हो जाएगा और नीचे के लिए ये लेवल हो जाएगा। मार्केट अगर नीचे की ओर आता है तो पहले यहाँ पे सपोर्ट लेकर के प्रोबेबिलिटी है थोड़ी सी अपसाइड आने की। इसके बाद फिर यहाँ से अगर कहीं डाउन साइड देता है तो ज़्यादा अच्छा से यहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन मिलेगा, और नहीं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। अब इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में और क्या दिख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या दिख रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे ये इस टाइप का पैटर्न कुछ बनाया हुआ है जैसा दिख रहा है अभी चार्ट पे। एक तो ये है। अब यहाँ से इसकी हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, हाइयर प्रोबेबिलिटी है एक तो ऊपर के लिए यहाँ पर अभी इसके पास ये लेवल एक इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा, ये लेवल इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। और अगर ऊपर में देखें तो क्या है, ऊपर के लिए एक ये लेवल निकल के आता है। अगर मार्केट कहीं अगर ऊपर निकलता है तो 43,600 तक आ सकता है, और नीचे ये एरिया इसके लिए सपोर्ट का भी काम कर सकता है। तो मार्केट में बस यही लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब देखना ये है कि ओपनिंग कहाँ हो रही है। ओपनिंग अगर गैप अप होती है, यहाँ पर कहीं अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो इस लेवल के आसपास अगर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न कुछ बनाता है, तब जाकर के हम लोग बाय करेंगे। और नहीं, अगर यहाँ पे अगर पहला ही कैंडल अगर निगेटिव कैंडल बना रहा है तो हम लोग ऊपर के लेवल का स्टॉप लॉस लगा करके इसको सेल भी कर सकते हैं। पहला टारगेट हम लोग ये देखेंगे और दूसरा हम लोग सोचेंगे कम से कम यहाँ तक तो आ ही जाए। अब अगर मार्केट अगर गैप डाउन खुल रहा है तो क्या होगा, गैप डाउन खुल जाएगा तो मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। मार्केट ऊपर भी फिर इसको रेसिस्टेंस मिल जाएगा, और ये अगर मार्केट अगर नीचे आएगा तो नीचे सपोर्ट मिल जाएगा। तो कल अगर इस रेंज में अगर कहीं खुल रहा है तो ये मार्केट कुछ इस तरीके से कल चलता हुआ दिखेगा। और मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डाउन साइड की। मार्केट अगर यहाँ सब पे अगर फ्लैट खुल रहा है, अगर नीचे की ओर तोड़ रहा है, तो हम लोग यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं। अब हम लोग बैंक निफ्टी तो देख लिया, अब हम लोग निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी कैसा कर रहा है। निफ्टी पे हम लोग आते हैं। निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट चीज लग रहा है वो यहाँ पे ड्रॉ। अब हम लोग इसको सबसे पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो ये निगेटिव ही दिख रहा है, क्योंकि ये पुराना वाला ये एरिया इसके लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर के मार्केट जब ऊपर गया हुआ था इस एरिया के आसपास, तो अभी उसी एरिया के आसपास है। तो ये एरिया में अगर यहाँ पर अगर इसको रेसिस्टेंस मिलता है तो मार्केट यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि नीचे आ जाए। अगर इस एरिया को निकाल देता है, अगर मार्केट इस एरिया को अगर कहीं अपसाइड की ओर निकाल रहा है तो एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ से ऊपर आने की। लेकिन अभी यहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डाउन साइड की। अब इस चीज को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। हायर टाइम फ्रेम में क्या है, इस लेवल के ऊपर का हमें क्लोजिंग मिलना चाहिए। हर चीज में क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए ओपनिंग। अगर ओपनिंग अगर ऊपर हो रहा है तो ये एरिया फिर इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा और फिर मार्केट को ऊपर लेके चला जाएगा। नहीं, अगर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल निगेटिव बन रहा है तो इसके टॉप का हाई स्टॉप लॉस लगा करके हम लोग इसको ट्रेड भी कर सकते हैं नीचे के लिए। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि छोटे टाइम में और परफेक्ट निकल के आएगा, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में भी ये निगेटिव ही दिख रहा है। अब हम लोग 15 मिनट में देखते हैं कि 15 मिनट में क्या होगा। 15 मिनट में देखिए, 15 मिनट में ये एक पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि ये डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है। अगर ये डाउन साइड की ओर यहाँ तक ब्रेक करता है तो पहले तो यहाँ तक आ जाएगा, जो कि इसके लिए ये एरिया फिर सपोर्ट का काम करेगा। अगर फिर ये इस एरिया को भी अगर तोड़ देता है तो इसके लिए फिर नीचे का लेवल क्या हो जाएगा। अगर ये इसको मिटा देते हैं, मार्केट अगर यहाँ पे अगर कहीं है ये एरिया अगर इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा तो फिर क्या होगा, ये एरिया इसके लिए अगर सपोर्ट का काम करेगा
और अगर इस लेवल को भी अगर तोड़ देता है, इस लेवल को भी मार्केट तोड़ देता है, तो फिर नीचे यहाँ तक भी आ सकता है। हम लोग इसमें देखेंगे कि ओपनिंग कहाँ होता है। फ्लैट ओपनिंग होने पर ही हम लोग इसमें सेल का पोजीशन लेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाता है, अगर कहीं इस सब लेवल के आसपास अगर खुल रहा है, तो फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऐसे ऐसे भी ट्रेड कर सकता है। इसके लिए ओपनिंग हो जाएगी इंपॉर्टेंट। गैप अप ओपन होता है तो हम लोग सेलिंग का प्लान ही करेंगे।